एक्सिलरी वर्ब के बाद हमें वर्ब के सेक्शन में सीखना है। क्या सीखना है? नॉन फाइनाइट। आप जानते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब को हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से रिवाइज करेंगे। तो आज उसके अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे किस वर्ब को? नॉन फाइनाइट को। किसको? नॉन फाइनाइट। तो पहले हल्के मोड में इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो नॉन फाइनाइट क्या है, पहले एक एक लाइन को ध्यान से समझिएगा। नॉन फाइनाइट क्या है? वर्ब फॉर्म। नॉन फाइनाइट जो होता है वो क्या है? वर्ब फॉर्म। विच डज नॉट शो अ पार्टिकुलर टेंस, जो ये नहीं बताता है। पार्टिकुलर का मतलब बोला विशेष या खास। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशेष या खास। तो जो ये बताता नहीं है कि कोई पार्टिकुलर क्या टेंस या पर्सन या नंबर। और मैंने नॉन फाइनाइट में एक क्वालिटी होती है कि ये बताता नहीं है ना कि कोई भी वर्ब का फॉर्म जब ये कोई मैंने विशेष टेंस ना बताए, ना पर्सन के बारे में बताए, ना ही नंबर के बारे में बताए, तो वैसी वर्ब फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। समझ में आ रही है बात? कि जब वर्ब का वैसा फॉर्म जो किसी खास ना तो पर्सन के बारे में बताए और ना ही नंबर के बारे में और ना ही टेंस के बारे में, तो वैसी वर्ब फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। बात समझ में आ गई? हिंदी में अगर इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, ये जो हल्का हल्का शुरू है, देखो जब किसी सेंटेंस के वर्ब पर ध्यान से सुनने का, किसके? सेंटेंस के वर्ब पर सब्जेक्ट के, किसके? सब्जेक्ट के, टेंस का या पर्सन का या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब है ना तो उसको सब्जेक्ट के टेंस का कोई प्रभाव पड़े, ना ही सब्जेक्ट के पर्सन का उस पर कोई प्रभाव पड़े, या ना ही सब्जेक्ट के नंबर का। नंबर के मतलब होता है क्या चीज? वचन। अभी तक संख्या तुम समझ रहे थे। अगर तुम संख्या समझ रहे थे तो संख्या नहीं, इंग्लिश में इसको हम लोग नंबर माने वचन। ठीक है ना? समझ आई बात? तो इनका बोध नहीं कराना पड़े। अब एक बात देखो, घरे सब्जी बनता है, दाल बनती है, कढ़ी वगैरह, पकौड़ी वगैरह, ये सब सारी चीजें बनती हैं। उसमें एक चीज सब में कॉमन होता है, क्या? नमक। तो नमक यही कहता है कि बबुआ तू आओ तब हमारा कोनो प्रभाव नहीं किया, चाहे तू आओ तब हमारा कोनो प्रभाव नहीं। बात समझ लो न? चाय बनत होके, सेवई बनत होके, खीर बनत होके, एगो कॉमन चीज जरूर बा। तो तू चिड़िया कहला कि तू आओ, चाहे तू आओ, चाहे तू आओ, ऐसे हमारा कोनो प्रभाव नहीं है। तो ये जो है नॉन फाइनाइट, ये बताता है कि चाहे कोई भी जो सब्जेक्ट है, चाहे किसका हो, फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकेंड पर्सन का सेकेंड पर्सन का चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन का चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कोई भी हो, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, मैं बदलेगा नहीं। मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। समझ रहे हो ना? नॉन फाइनाइट का मतलब है वही है, मुझे झुकना नहीं आता, तू तारा झुक तो हम झुको मुकम ना। नॉन फाइनाइट का मतलब वो है, नहीं डायलॉग याद नहीं करने का, मेन थीम समझो कि नॉन फाइनाइट चाहे तुम फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करो तो वही रूप रहेगा, आप प्लूरल के साथ करो तो भी वही रूप रहेगा। सेकेंड पर्सन में तुम सिंगुलर आओ, सिंगुलर सेकेंड पर्सन में होता है तो सिंगुलर के साथ भी वही होगा और प्लूरल के साथ भी वही वर्ब का फॉर्म होगा। नॉन फाइनाइट यही कहता है। थर्ड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहते हैं ना अक्सर कि सबका साथ सबका विकास। तो कह रहे कि हम ऐसे हैं ना, हम ऐसे हैं, कैसे हैं, सबको एक समान भाव की दृष्टि से देखने वाले हैं, बदलेंगे नहीं हम। समझ में आ गई बात नॉन फाइनाइट? अच्छे से तुमको समझ में आ गया? ये बातें कल हम लोग इसी तरह इसी क्लास में पुनः डिस्कस करके पूछेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, तब समझ में आएगा कि तुमको समझ में आया है कि नहीं। समझ में आ गया ना ये? इसलिए मैं जो बता रहा हूं उस बात को बहुत ही बारीकी से और सीरियस होकर के देखने का, समझने का, सुनने का। अब ये जो बातें अभी हमने बकवास की, सॉरी बकवास नहीं की, माने जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मोड में इसको समझा, अब इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है? अब कैसा एग्जाम्पल? जैसे पहले देखो, इन दोनों सेंटेंसेस में दो चीजें माने एक ही चीज कॉमन है, टू रीड और टू रीड, एक ही चीज कॉमन है दोनों में, लेकिन इन दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है? अब ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें इसके वर्ब में एस या एस नहीं लगा है, लगा है नहीं। लेकिन ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसमें इसी में क्या लग गया है? एस। तो हाई तो बदल गया ना, तो जो बदल जाता है फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलता है वो क्या होता है? तो हाई दोनों क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, और जो नहीं बदला वो क्या हो गया? समझ में आई बात कि नहीं? बोलो, समझ में आई बात? अच्छे से, वेरी गुड। हाँ वही तरह वेल, हाँ बात समझ में आई? अच्छे से बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। तो यह इसी तरह से नॉन फाइनाइट का रूप होता है, इसी तरह से नॉन फाइनाइट का रूप होता है। ये बहुत ही बेसिक स्तर से और बहुत ही डीप है, बेसिक है लेकिन बहुत ही डीपली है, इस चीज को समझ लो। अब जब हम पढ़ लिए नॉन फाइनाइट क्या होता है, ऐसा वर्ब का फॉर्म जो बदलता नहीं है, समझ गए ना? एक आदमी को देख लो तुम, आदमी तो गिरगिट और सांप दोनों को पीछे छोड़ दिया है, एक एक मिनट पर अपना रंग क्या करता है? बदलते रहता है। लेकिन ये तो अच्छा है ना, ये परिस्थिति चाहे कोई भी हो, ये बदलने वाला नहीं। समझ में आई बात? तो जो बदलता है, बदलना चाहिए अपने आप को, लेकिन किसी के मजबूरी को देख करके नहीं, स्थिति को देख करके, किसी के दूसरे की स्थिति को देख करके नहीं बदलना चाहिए। कि आप बाहुबली हैं तो कमजोर जाता बगल से तो कोई मार दो, बेकार बकाम नो, बदलना चाहिए। लेकिन जो लक्ष्य के लिए तुम एकदम लगातार लगे हुए हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा जो बदलना नहीं चाहिए वो है डिसिप्लिन। तुम्हारा अपना डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, चाहे तुम्हारी उम्र 12 साल हो, चाहे तुम्हारी उम्र 22 साल हो, क्योंकि डिसिप्लिन ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ही ले जाएगा। और वो डिसिप्लिन कोई सिखाता नहीं है, जो सिखाया जाता है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? डर, कि ऐसे कर ना तो मार के खराब कर देंगे, ये डर है, तुमको ये करना है, ये डर है। नहीं, आप उसको प्रेरित कीजिए कि उसको समझ में आए कि नहीं मुझे यही करना है। जब आप खुद डर डर करके जी रहे हैं तो जिंदगी कौन से काम, कौन सा अनुशासन है? आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में अनुशासन आप अपने आप से अपने ऊपर लगाते हैं, मतलब खुद पर खुद का ही बंधन जो होता है वो अनुशासन होता है। और देखिए, उस अनुशासन के साथ अगर हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ा तो अगला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कि हम माने नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। अगर हम उसे डिसिप्लिन से पढ़ते हैं, पहले हमने डेफिनेशन देखा, एग्जांपल्स देखे, और उसी मोड से अगर हम पढ़ते चलते तो निश्चित जाहिर तौर से बात है कि हमारे दिमाग में यही प्रश्न आएगा कि नॉन फाइनाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहां पर देखो साफ साफ और स्पष्ट भाषा में लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस, प्रयोग करने के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग करने के आधार पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। कितने प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं? 3 प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जिसमें से पहला है इंफिनिटिव्स। क्या है? इंफिनिटिव।
दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ये वर्ब माने नॉन फाइनाइट का एक ऐसा भाग है जिसको तुम बहुत ही आसानी से बिना याद किए तुम आराम से इसको याद कर सकते हो, दिमाग में रख सकते हो, अखबार में देख सकते हो, किताब में देख सकते हो, जहां मर्जी वहां देख सकते हो। तो आओ देखते हैं। पहला है इन्फिनिटिव्स। नॉन फाइनाइट में पहला पार्ट होता है क्या चीज? इन्फिनिटिव्स। अब ये इन्फिनिटिव्स क्या है कि द बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब का बहुत ही बेसिक सा फॉर्म, किसी भी वर्ब का बेसिक फॉर्म, उसको ही हम लोग कहते हैं क्या चीज? इन्फिनिटिव। अब एक बात समझ लीजिए, इन्फिनिटिव आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप किस वर्ब का पोस्टमार्टम कर रहे हैं? तो आप सीख रहे हैं कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। और मेन वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन वर्ड। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड। इस दुनिया का हर एक वो वर्ड वो मेन वर्ब हम मानेंगे जिससे बोध होता हो किसका? एक्शन का, उसको मेन वर्ब कहा जाता है। समझ में आई बात? तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, इसमें जितनी भी चीजें आपने पढ़ी, किसके बारे में पढ़ी? मेन वर्ब। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट इज द पार्ट ऑफ मेन वर्ब। समझ में आ रही है बात? कि मेन वर्ब का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉन फाइनाइट। बात समझ में आई? अब रही बात, अब यहां तक समझ में आ गया कि इन्फिनिटिव्स की जो बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो V1 भी नहीं होता है, V1, ये बेसिक फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब तुम अपनी किताबें उठाओगे ट्रांसलेशंस की, उठा करके देख भी लेना, जहां जहां पर भी एक्शन वर्ड दिया है उसके पहले लगा दिया है, क्या लगाया है? देख सकते हो तुम, उस बचेवा की किताब में है, देख सकते हो तुम। तो अगर बिना प्रयोग किए ऐसे दिया हुआ है या ऐसे लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे? बेसिक। तो लेकिन जैसे ही हम टेंस में प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, ये क्या हो जाता है? हट जाता है और ये बदल जाता है। या तो मान लो कि V1 है तो V5 में बदल जाएगा, V2 में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा ना। लेकिन जब तक ये है तब तक इसको बदलने नहीं देता है। बात समझ में आई? तो हम यही पढ़ेंगे, V1 के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, इसको ही हम लोग कहते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जैसे इसमें तुम देखोगे तो एक वर्ड, एक ऐसा वर्ब है जो दोनों में कॉमन है, बदला नहीं है, और एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में ही बदला है, एक है लेकिन दोनों में ही बदला है। अब देखो, ये है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ये आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, और ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो अब समझिए कि ही जो थर्ड पर्सन का है तो इसके साथ लगा है वन और इसमें लगा हुआ है क्या? एस लगा हुआ है। लेकिन यही वांट में देखो जब पर्सन चेंज हुआ तो इसका भी रूप बदल गया। क्या हो गया? ये केवल वन, केवल वांट हो गया ना। लेकिन जो बदला नहीं है वो क्या है? टू प्ले। टू प्ले, दोनों में बदला नहीं है, जो है वो क्या है? टू प्ले। तो यही पार्ट जो है इसको हम लोग पहले कहेंगे क्या है? ये नॉन फाइनाइट। और दूसरे नंबर पर नॉन फाइनाइट में ये क्या है? इन्फिनिटिव। ऐसे समझ सकते हैं ना हम, क्या है? पहले तो है क्या वो? नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में दूसरे नंबर पर क्या है? इन्फिनिटिव। बात समझ में आ गई? इन्फिनिटिव अब आराम से पहचान लोगे। 2 + V1 सेंटेंस में अगर दे लेगा 2 + V1 सेंटेंस में दिया है, तो सेंटेंस में दिया है 2 + V1 तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव से पहले क्या होगा? वो नॉन फाइनाइट। समझ में आ रही है बात अच्छे से? किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को भी ना? अच्छे से समझ में आ गई बात ना? ठीक है, चलिए तब तक इसको आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? नोट डाउन कर लिया?
चलिए तो हम इस पर प्रैक्टिस कुछ करते हैं, ठीक है। ऐसा है कि प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, कुछ नियमों को जान लेंगे, तब हमें प्रैक्टिस करने में और मजा आएगा, समझ गए ना। जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसके जड़ तक जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा। इसलिए उसके लाइन बाय लाइन को आप समझते चलिए। तो शुरुआती से देखते हैं, नॉन फाइनाइट को समझ गए। नॉन फाइनाइट क्या है? वर्ब का वैसा रूप है जो बदलता नहीं है, सब्जेक्ट के ना तो पर्सन के अनुसार, ना ही नंबर के अनुसार, ना ही टेंस के अनुसार। और प्रयोग जब किया गया तो प्रयोग के आधार पर नॉन फाइनाइट कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार। और उस 3 में सबसे पहला जो आया इन्फिनिटिव। कौन आया? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या है कि इन्फिनिटिव क्या है? इन्फिनिटिव का मतलब जो बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का, कौन सा फॉर्म? बेसिक फॉर्म जो होता है वो इन्फिनिटिव कहते हैं। आगे बात समझ में इतनी। अब फिर से जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाने लगा राइटिंग में या मैंने राइटिंग में, तब समझ में आया, क्या समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस, प्रयोग के आधार पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। तो 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। कौ प्रकार का इन्फिनिटिव होता है? 2। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ये बड़ा अजीब सा शब्द है जिसका नाम है प्रयोग। इस दुनिया में जितनी भी चीजों का क्लासिफिकेशन, डिवाइडेशन या पार्टीशन किया गया है, सारा का सारा एक ही उसका आधार है कि उस चीज का योग। आपने सुना है ना कि मानव जगत में इंसान 2 ही तरह के होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। प्रयोग के आधार पर ही हुआ ना, समझ रहे हो। अब आप ये भी समझ रहे हो कि मिठाइयां जो होती हैं बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। नमकीन अलग अलग प्रकार का होता है, किस आधार पर? प्रयोग। और प्रयोग में टेस्ट के आधार पर। ये जो मैंने पहना है इसको क्या बोलते हैं? टी शर्ट। ये भी प्रयोग के आधार पर क्या है? अलग अलग है ना। तो उसी तरह से ग्रामर के सेक्शन में, साइंस के सेक्शन में, मैथमेटिक्स के सेक्शन में, किसी भी चीज के सेक्शन में जो बंटवारा होता है उसका आधार क्या होता है? प्रयोग। किसी भी चीज को आप याद करते हैं कि इतने प्रकार का होता है, तो किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर। अब इस प्रयोग के आधार पर कभी संरचना के आधार पर होता है, कभी अर्थ के आधार पर होता है, कभी उत्पत्ति के, तो ये अलग अलग चीजें, लेकिन प्रयोग करेगा तभी तो पता चलेगा। समझ में आई बात। और देखते हैं कि 2 तरह के होते हैं इन्फिनिटिव्स। पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव का मतलब यही हुआ, क्या मतलब है कि जब भी किसी वर्ब यानी कि मेन वर्ब के पहले क्या लगाकर, टू लगाकर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, तो उससे हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। जब भी कोई मेन वर्ब है और उसमें जब आप टू लगा करके सेंटेंस में उसी तरह प्रयोग कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टू इन्फिनिटिव। जैसे मैंने किया तो सब उधर देखने लगा कि करेक्ट बहुत है तो कह दे हूं। मैंने जब भी किसी मेन वर्ब के पहले हम क्या लगाते हैं? टू, और उस टू को लगा करके उसी तरह से प्रयोग कर देते हैं, तो उस टू लगे हुए V1 को ही कहा जाता है क्या चीज? टू इन्फिनिटिव। अब एक्चुअल में इसे हम इन्फिनिटिव विद टू के नाम से भी जानते हैं। जैसे आदमी के देख लो, एगो आदमी के कोई गो नाम, और जैसे तारे नाम, को नाम? 2 गो। को नाम? 2। को नाम? ईमानदारी से कहो। हाँ, 2 गो। तारो एक ही तारो, तारो एक ही तारो। वाह, एक वाले लोग की संख्या कम बा, लेकिन 2 वाला की संख्या कम बा। आदमी के जब नाम बदल जाता है तो इंग्लिश में नॉट फाइनाइट है, ये तो बदलबे करी नु। अलग अलग नाम से कभी कभी दिया जाता है। देखो किताबों में कभी कभी दिया जाए इन्फिनिटिव विद 2, है इन्फिनिटिव विद 2, तो वहां पर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन होना ही नहीं है, सीधा समझ लेना कि अगर इन्फिनिटिव विद 2 दिया है तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है?
टू इन्फिनिटिव होता है। टू का मतलब कि टू साथे साथे चले लागो, टू साथे साथे का होके लागो चले लागो। समझ में आई बात? तो अब जैसे अभी निकले वाली है एग्जाम्पल में, चलो ठीक है देखते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, इसमें कौन सा इंफिनिटिव है? तो ये कौन सा इंफिनिटिव है? टू इंफिनिटिव कहो या समझ में आ गई बात? टू इंफिनिटिव कहो या इंफिनिटिव विद टू कहो। दिस इज द इंट्रो पार्ट ऑफ इंफिनिटिव। इंट्रोडक्शन है, पहला कांड है टू इंफिनिटिव। एक होता है बेयर इंफिनिटिव, एक और होता है जिसका नाम है बेयर इंफिनिटिव। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जितना भी मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ाया बाबू, इसको आप लोग दूसरे को पढ़ा दीजिए। आपने नहीं पढ़ना है, दूसरे को पढ़ा देना है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि घर पर जाने के बाद आपकी कॉपी वहां, किताब वहां, और इंस्टाग्राम यहां, रील स्क्रॉलिंग यहां, यही होगा। बिल्कुल नहीं करने का। अपने पढ़ने का टाइमिंग बनाइए, रूटीन जिसको कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट, रूटीन अपने आप से बनाइए। लगातार ये बात मैं बोल रहा हूं रोज रोज हमेशा, लेकिन बन नहीं रहा है। डेफिनेटली दिस इज आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूं ऑफ माई मार्कर, मैं अपने मार्कर की, कि अगर कल रूटीन के अनुसार पढ़ाई नहीं हुआ तो देयर इज सोटा, ए सोटा इज देयर, तो व्यवस्था मैं कर दूंगा। इसलिए बाबू आप रूटीन के अनुसार ही पढ़िए, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर टाइमिंग दीजिए, एंड उसके बाद आप निश्चित तौर पर ग्रो करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। आ जाता है।